पहला चरण हो गया और बहुत सारे लोग पहले चरण की सिचुएशन को देख के जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि बड़ा माथा पीट रहे हैं। इवन यहाँ तक की भी बात आई है कि दूसरे चरण के लिए और ज्यादा पावर झोंक दी गई है 11 नवंबर के लिए। तो कैसे देखते हैं इस पहले चरण के चुनाव? बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पे पहले चरण में जय श्री राम का सरकार बनने वाली है। बिहार के अंदर आगाज हो चुका है जय श्री राम का और वहाँ पे श्री राम की सरकार बन चुकी है। पहले चरण में आप देख लो सारे यादव भाई राम के नेतृत्व में मोदी जी को वोट देने के लिए आ गए, नीतीश कुमार जी के समर्थन में आ गए। उनको पता लग गया जो तेजू खान है वो हमारा नहीं है। आज यादव लोग समझ चुके हैं कि कटमुल्ला है, अब कटमुल्ला को हम वोट नहीं देंगे। कैसे कह सकते हैं आप तेजू खान? कैसे कह सकते हैं? क्या नैरेटिव ऐसा है आपके दिमाग में जो आपने तेजू खान? खाने वाला चोर, चोर का लड़का क्या हो सकता है? खान तो नहीं बोलो ना, खान खान कैसे फिर आप बोलेंगे? तो हो ही गया ना जो धर्म में पलट गया। एक सेकंड मेरा बात खत्म हो उसके बाद देखो मेरी बात सुनो। एक चारा चोर का लड़का, एक मतलब चोर का लड़का चोरी हो सकता है ना? वो चोर के पिताजी खान तो नहीं है, यादव है। यादव कहाँ से? नकली यादव है। अगर जो उसका जो पप्पू यादव अपने बहन नहीं देता ना तो यादव कहाँ से होता? पप्पू यादव ने खुद बोला कि खान था, मैंने अपने बहन दे दी यादव हो गया। तो वो मतलब आप समझ लो कि यादव नहीं है। अगर जो यादव अपना ओपिनियन है, लेकिन बाकी कई जगह गूगल करे तो वो चीज है। भगवान किसका बाप? आपका अपना ओपिनियन है। आप बोलो राम रथ नहीं रुकता। अगर जो लालू यादव अगर जो होता तो राम रथ नहीं रुकता। ये सारे धर्म विरोधी है और एक वोट पाने के लिए ये धर्म का विरोध। सर धर्म को साथ लेके चल रहे हैं ना आप, धर्म विरोधी कैसे बोल रहे हो? तो सारे सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। तो वो यादव है ना, हमारे हिंदू लोग है और सारे धर्म के लोग है और यादव भैया हमारे सारे पलट चुके हैं। और वो तेजू खान को वोट देने से मना कर दिया कि खान बन चुका है, ये खान का लड़का है और ये लालू यादव खान था, खान रहेगा। और आपका नजरिया है। बाकी इस चीज पर दर्शक भी बताएंगे इस चीज को कि वो कितना इस बात का खंडन करते हैं और कितना इस बात को मानते हैं। लेकिन ये आप कटवा है वो, मैं आपको बोलना कटवा है वो तेजू खान। कैसे जवाब लेते हैं ना आपकी इस बात कटवा है वो तेजू खान बन चुका है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कटवा ये जाति का आधार पे वोट मांगता है। ये देखो मेरी बात सुन लो, ये एंटोनिया का लड़का वहाँ पे जाके जाति को बांटने की बात करता है। लालू जी का जब राज था जो भी कुछ नेगेटिव वो हम मानते हैं, लेकिन जनता वहाँ की कह रही है कि लालू जी के राज में हम जो बिल्कुल छोटी जाति के लोग थे उन्होंने साथ बैठने का हमें अधिकार दिया है। तो इस बात के तो लिए कहीं ना कहीं वो जनता है, इस चीज का तो प्रूफ है। कैसे मानते हैं इस बात को? देखती हूँ आपका आंसर। देखिए ये जो बात कह रहे हैं मैं इनको कहना नहीं आ रहा। बिहार में एनडीए जीत चुकी है। ये जो छटपटाहट है, ये लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, तो वोट चोरी हो रहा था बहिष्कार कर दो ना चुनाव का। क्यों अपने प्रत्याशी खड़े किए? ये हार का ठीकरा राहुल गांधी पे फूटना है। राहुल गांधी अपनी ग्राउंड बना के चल रहा है और जो उसने पागलपन के बेवकूफी के बयान दिए थे उसकी वजह से काफी धक्का लगा है बुरी तरह से। क्या कहते हैं, ये गठबंधन महागठबंधन हार रहा है और ये अपनी ग्राउंड बना रहा है। क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कि देखो वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। आज सवेरे ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि वोट चोरी हो रहा है, बिहार में एनडीए जीत रही है। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया है। अगर हार रहे हो तो भैया चुनाव का बहिष्कार कर दो, पूरी दुनिया में मैसेज दो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो हम चुनाव में खड़े ही नहीं हुए, चुनाव का बहिष्कार कर दो, बाइकआउट कर दो। बिल्कुल, मैं जब दिल्ली चुनाव हो रहे थे तब भी मैं यहाँ कह के गया था कि दिल्ली में चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हार रही है, केजरीवाल भी हार रहे हैं। तो मेरा दावा है कि बिहार में एनडीए लगभग जीत चुकी है और तेजस्वी खुद जीत जाए बहुत बड़ी बात है, वो अपनी सीट भी लगभग हारेंगे। एक स्टेटमेंट है, हम पढ़ के दिखाते हैं। हमने आई है, समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह युक्त पर्ची बरामद की गई हैं। हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी मिली हैं। ये पर्ची सराय रंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली हैं। बता दें कि 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब शनिवार सुबह शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर इनकी इस चैनल की न्यूज बेकार थी और वो पर्चियों का ढेर बेकार था तो एआरओ को सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल, इसका मतलब जो है इसको जांच होनी चाहिए कि ये पर्चियां किसने फेंकी है। अगर मैं कहता हूँ अगर बीजेपी है, जेडीयू का भी इसमें हाथ है
तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। इस पे कड़ी से आप कार्रवाई अभी इतनी देर से आप बोल रहे थे ना, तो मैं वो प्रूफ आपको दिखा रही थी। हाँ। नहीं, अगर ये मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर ये खबर सच है तो इस पे जो दोषी हैं उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। जितनी भी वो पर्चियां थी, काउंटिंग तो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी भी वो पर्चियां थी, वो पर्चियों को देखने के बाद तो जो वोट चोरी की बात कही जा रही है, क्या कहीं ना कहीं सच नहीं, कहीं ना कहीं मैच नहीं, नहीं, मैं भी पोलिंग एजेंट हूँ, मैं अंदर बैठता हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है, सुनिए, कई बार क्या होता है कि जो पर्चियां होती हैं, जो पोलिंग बूथ पर जो होती हैं, ये पर्चियां हम लोग अपने घर ले आते हैं, हो सकता है इंटेंशनली, जैसे कॉल आ जाती है यहाँ बम पड़ा है, हो सकता है इंटेंशनली किसी ने शरारत करी हो, पर्चियां इकट्ठी करके फेंक दी हो, इंटेंशनली ऐसे ही खबर बनाना। पर्चियों का करते क्या है? ये पर्चियां कहते हो ना, हमारे पास जो पर्चियां, देखिए हमारे पास पर्चियां आती है, अब कंप्यूटराइज पर्चियां होती हैं, तो जिन्होंने वोट नहीं डाला या वो हमारे पास पर्चियां बच जाती हैं, कई बार हम घर ले आते हैं, तो वो पर्चियां इकट्ठी करके किसी ने, हो सकता है किसी के पास कोई अध्यक्ष हो किसी पार्टी का, तो उसने इकट्ठी करके फेंक दियो, एक ही बस मजाक, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो सस्पेंड हो गया, अगर कोई सचमुच गंभीर इसमें कोई दिक्कत, अगर आप अपने घर ले जाते हैं तो ARO सस्पेंड क्यों हुआ? तो घर ले जाने, पोलिंग एजेंट ने अगर वो घर ले जानी होती है पर्चियां, तो ARO सस्पेंड ले जानी नहीं होती है, जस्ट लाइक रद्दी घर ले आते हैं। हमारे पास थैला सा होता है पॉलीथीन का, तो हम घर ले आते हैं, उसमें पर्चियां पड़ी रहती हैं, तो हो सकता है कोई पोलिंग बूथ पोलिंग जो है वो अपने घर ले गया हो। भाई अगर सस्पेंड किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बात है ना, गंभीर बात होने का मतलब का तो वही उसी का अर्थ अलग है ना। मैं इसका मतलब ये पर्चियां कहीं ना कहीं वैल्यू रखती थी। बोलिए। ये पर्ची फर्जी थी जो तेजू खान डाल रहा था। अब तेजू खान क्या है, पुरानी पर्ची डाल रहा है वहाँ पे बदनाम करने के लिए। अब ये तेजू खान तो बिहार के अंदर हारने वाला है, इसकी सरकार बनने वाला नहीं है, ना राहुल गांधी की सरकार बनने वाली नहीं है। ये लोग हारे हुए प्रत्याशी है, ये बिहार के अंदर अब चले हुए नहीं है, ये पुराने कैलेंडर है। और ये जो अपना जो लालटेन है इसकी बत्ती बुझ चुकी है, क्योंकि तेल है नहीं। चोर है, बाप चोर है, बेटा चोर है। अब एक बात, बेटे को आप चोर कैसे कह सकते? 17 महीने के कार्यकाल में मैं जनता की आवाज ले रही हूँ, इसलिए मैं इस बात पे नहीं, बात पूरी होने दीजिए, आपने नहीं बात नहीं काट रही, नहीं मैं क्वेश्चन नहीं, बाप के ऊपर सारी चीजें लगी हैं। बेटा अगर 17 महीने डिप्टी CM बना है तो उसने काम भी किया है, ये बात जनता बोल रही है। सुनो, बेटा चोर इसलिए है कि इसके ऊपर आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन ली। इस पे भी एक्शन लेना था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस पे एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अगर एक्शन लिया गया होता तो पब्लिक के साबित तो नहीं हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल पब्लिक के बीच में यह आवाज जाती कि चुनाव को देखते हुए इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। हालांकि लालू प्रसाद भी बेल पर हैं, इनको भी गिरफ्तार बड़ी जल्दी किया जाएगा, लेकिन चुनाव में इसलिए नहीं किया जा रहा, ये एक राजनीति है कि हीरो बन जाएंगे, सहानुभूति पब्लिक की हो जाएगी, इसलिए लालू ये कह नहीं पा रहे। ऐसा यादव की बात है, बिल्कुल मैं दावे से कहता हूँ कि अखिलेश यादव यदुवंशी नाम पर कलंक है। ये जो यादव, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव और ये क्या कहते हैं आपका तेजस्वी यादव, यदुवंशी नाम पर कलंक है। कुछ यादव नाम पर आपने कलंक कह दिया, लेकिन खान कैसे कहेंगे आप उन्हें? खान कह रहे हैं ना, इन्होंने कहा उनकी अपने सुनिए, अभी अखिलेश यादव ने दिवाली पे क्या कहा, दिए मत जलाओ। क्या कभी किसी ने ये कहा है बकरा ईद पे बकरे मत काटो? अभी हाल ही में कहा है, 2-4 दिन पहले कहा है कि जहाँ भी हिंदू चाहते हैं पीपल के नीचे लाल कपड़ा बिछाकर मंदिर बना देते हैं। अगर इसमें हिम्मत है, पुरुषार्थ है, मर्द है, तो कह के दिखाए कि जहाँ भी देखो हरा कपड़ा बिछा के मजार बना देते हैं। कह के दिखाए। ये यदुवंश नाम पे कलंक है ये।